कहते हैं ना, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। लोग कहते चरखे से आज़ादी आई थी, ये सब बातें झूठ हैं। हवाओं से भी कहते हैं ना, संघर्षों के साए में बेखौफ जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। मैं सभी देशवासियों को यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। मैं इन्हें थोड़ा सा छोटा संदेश देना चाहूँगा। शहीद भगत सिंह की आज जयंती, आज शहीदी दिवस नहीं है, और जो ये माला लेके आए हैं, शहीदी दिवस वाली माला लेके आए हैं। शहीद भगत सिंह युवा थे और युवाओं की क्या सोच थी और आज क्या सोच है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भगत सिंह युवा ब्रिगेड टीम के कुछ लोग हैं, कुछ सदस्य हैं जो यहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय पर मौजूद थे। इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ भाई आपका? दीपक भारद्वाज। भारद्वाज जी, आप शहीद भगत सिंह ब्रिगेड में हैं। हाँ जी। क्या मकसद है ब्रिगेड बनाने का? भगत सिंह के लिए, मतलब शहीदों के लिए काम करना, शहीदों को आगे लाना, शहीदों के परिवारों के लिए सोचना। क्या क्या सोचना, मतलब किस तरह का कोई? जैसे और लोग संग्रहालय होते हैं, जैसे कार वगैरह के, ऐसी भगत सिंह और जितने भी शहीद हैं उनका संग्रहालय होना चाहिए, ताकि तो ये आप मांग कर रहे हैं ब्रिगेड के माध्यम से? हाँ जी, ताकि लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिल्ला पहलवान है। मैं यदविंदर सिंह संधू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगत सिंह ब्रिगेड के, जो भगत सिंह जी के पोते हैं, पुत्र। उनके साथ एक हमारी टीम है। हमारी भगत सिंह ब्रिगेड का मेन मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो कहते हैं ना, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। लोग कहते चरखे से आज़ादी आई थी, ये सब बातें झूठ हैं। 7.5 लाख लोग शहीद हुए थे इस देश के अंदर, क्रांतिकारियाँ। क्या उनका शहर में कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई संग्रहालय नहीं है? दिल्ली जैसी कैपिटल में, हमारा दिल्ली जैसे जो हमारा भारत का राजधानी है, उसके अंदर जगह जगह छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों के संग्रहालय हैं। कहीं कोई बैट का है, कहीं कोई क्रिकेटरों का है, कोई गाड़ियों का है। क्या हमारे देश के अंदर शहीदों का संग्रहालय होना नहीं चाहिए? वो 7.5 लोग हैं जो शहीद थे। मतलब आप ये कह रहे हैं जो आज़ादी में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो राजनीतिक लोग थे वो आगे आ गए, उनकी बात हो रही है। बिल्कुल, 7.5 लाख लोग हुए थे। क्या वो भगत सिंह की फांसी वो कहाँ है? क्या वो संग्रहालय में होना नहीं चाहिए? वो पिस्टल कहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, जिन्होंने अपने सिर में गोली मारी थी? वो माता विद्यावती थी, जिन्होंने ऐसा शेर पुत्र जन्म करा। उनकी जो आज भी कुछ चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं हमारे भगत सिंह ब्रिगेड से, अब जेल डायरी है। क्या वो संग्रहालय में नहीं लगी होनी चाहिए, जो लोगों को पता चला सके? और दूसरा ये, हमारे देश में बहुत ही कम जगह जगह ना, स्कूलों में, कॉलेजों में कहीं कुछ शहीदों की कोई मूर्तियाँ, कोई स्मारक नहीं है। अगर हर स्कूल में, सरकारी स्कूल के अंदर छोटे छोटे जो शहीदों की, क्रांतिकारियों के स्मारक लगे, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएं कि ये फलाने शहीद था, ये आप ये कह रहे हैं कि इतिहास भी शहीद होता जा रहा है। ये इतिहास भी शहीद होता जा रहा है। जैसे करतार सिंह सराफा जी थे, 17 साल के युवा थे, जिन्होंने देश के लिए फांसी खाई थी। क्या उनको हम स्कूलों में संग्रहालय लगवाएं? एक हमने जगह जगह अब भी सोनीपत में, पानीपत में विश्व रिकॉर्ड बनाए थे हमारी ब्रिगेड की तरफ से, कि एक ही दिन के अंदर 21 स्मारक शहीदों के अलग अलग स्कूलों में लगवाए थे। हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, सरकार के साथ ही मिलकर बनाया था, वो भिवानी के अंदर, जिसमें 20,000 युवा व्हाइट शर्ट और बसंती पगड़ी में थे। हमारी ब्रिगेड की तरफ कुछ ना कुछ कार्य हम करते रहते हैं। आज भी एक भगत सिंह से दोस्ती कार्यक्रम करके सोनीपत में चल रहा है, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हुए हैं, भगत सिंह ब्रिगेड के यदविंदर सिंह संधू जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में जिनकी भूमिका थी, उनके परिवारों को, उनके इतिहास को बुलाया जा रहा है। बिल्कुल बुलाया जा रहा है। उनकी याद में सरकार से आपकी मांग है आज कि उनको भी सरकार से, जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार पूछ लिया गया था, ऑन टीवी पे था, क्या कहते हैं, बीएसपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने उनसे पूछा गया था, आज एल्फ्रेड पार्क में जाना है और आज चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस है या फलाना है, कह रहा कौन? ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए यूज़ करे जाते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, ब्रिगेड वाले शहीद परिवार थे, जो जितने भी शहीद थे, ऑन रिकॉर्ड है, जो सरकार के अंडर में किताबों पे लिखा पड़ा है। क्या जैसे सबकी रिजर्व सीट होती है, हमारे यहाँ कलाकारों के लिए रिजर्व सीट है, क्रिकेटर लोग के लिए भी राज्यसभा में सीट दे दी जाती है, अलग अलग, मतलब जो भी साहित्यकार वगैरह के लिए। इस पे क्या कहेंगे कि आज शहीदी दिवस है, शहीद भगत सिंह का आज जयंती है और सरकार की कोई छुट्टी नहीं है? ये सरकार की छुट्टी तो बहुत दिन की बात है, तो किताबों में हमारा इतिहास ही नहीं लिखते हैं कि कैसे शहीद भगत सिंह ने, उनके परिवार ने, उनकी 3 पीढ़ियों ने, किसान आंदोलन से लेके पगड़ी समाल आंदोलन से लेके, और किसानों मतलब अपनी करते ही आए हैं कई पीढ़ियों से, फिर भी उनके लिए कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं, छोटे छोटे से
युवाओं की टीम चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बनाई थी, हिंदुस्तान HRA बनाई थी, उसके बारे में कोई नहीं है। किसी बटुकेश्वर दत्त के बारे में किसी को नहीं बताया जाता। वो आज़ादी के बाद धक्के खाता अपने इलाज करवाने तक के लिए भी। हमारे देश की आप भूल रहे हैं, आप क्या कहेंगे बताइए। मैं अपने माध्यम से कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को किताबों के माध्यम से हमारे शहीदों को पढ़ाया जाए आगे के इतिहास के बारे में, कि हमारे कुछ युवा साथी बहुत ही छोटी उम्र में शहीद हो गए थे, उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में बताया जाए। हमारे जितने भी बच्चे, अब आने वाली नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उन्हें पिछले शहीदों के कुछ भी नहीं पता शहीदों के बारे में। तो तक करतार सिंह सराफा, हाँ, वो जगह जगह जाके लेटरों के थ्रू, कागजों के थ्रू, यूनिवर्सिटी में जा जाके एक अपना अलग अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चला रहे थे। उन्हें 17 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। और वरना वैसे तो उनका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी था। उनके दादा से लेके, चाचा से लेके, बाबा से लेके सबने देश के लिए कुछ ना कुछ कराई है। मतलब परिवार में था, खून में थी उनके देशभक्ति। यही दो घटना थी जो इन्होंने अभी जिक्र किया, जिसकी वजह से शहीद भगत सिंह शहीद हुए। वो कहते हैं ना, 13/4/1919 को जब जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसी छत पर खड़े होकर शहीद भगत सिंह उस गोलीबारी को देख रहे थे और उसी समय शपथ ली थी कि इस जनरल डायर को और इस एडवायर को मैं गोली से मारूंगा। और ये हुआ, उन्होंने विदेश में जाकर के एडवायर को गोली से मार दिया था। उसके बाद शहीदी हुई। वो कहते हैं ना, युवा का वाग कर दो और या पीछे करो तो वायु बन जाता। वायु बन जाता। और युवाओं का वेग हवाओं से भी कहते हैं ना, संघर्षों के साए में बेखौफ जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। मैं सभी देशवासियों को यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि युवाएं इकट्ठे हो और आगे बढ़े, और जितने अपने क्रांतिकारियों को कभी ना भूलें। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, अपने खून से इस देश को सींच के आज़ादी दिलाई है। कभी इस देश के लिए कभी क्या कहेंगे। आज आप तो पहलवान हैं, पहलवानी भी कर रहे हैं, मूर्ति यहाँ लगी है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, कई घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े। आप 5-7 लोग हैं, लेकिन इतना सारा युवा यहाँ से आता है, ऐसे निकल जाता है, कोई नमन नहीं करता है। इस व्यथा को क्या कहें। हमारी ब्रिगेड भी जगह जगह जाती है, नशा मुक्ति के वगैरह लोगों को बताती है कि नशे से सर्वनाश हो रहा है। आजकल लोग जुए में लगे पड़े रहते हैं, इसके लिए भी हमारी ब्रिगेड जाती है, काउंसलिंग करती है। आप लोग कोई नशा नहीं करता? नहीं जी। फिर मिलते हैं कुछ और युवाओं के साथ, समझेंगे कि शहीद भगत सिंह की जयंती पर भी युवा कहाँ हैं। और ये युवा ब्रिगेड के लोग हैं जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकारों को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के युवाओं को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ना कि लोगों को बता रहे हैं, खुद भी ऐसे आदर्श पर चल रहे हैं, ना नशा करते हैं, और अपने स्वास्थ्य के साथ देश को और मजबूत बनाने के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए सैल्यूट और सलाम है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ समय पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ सदस्य आए थे। नाम तो मैं सभी के जानता नहीं हूँ, पर मैं उन लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा। काफ़ी बड़े बड़े उसमें लोग भी थे, उम्र भी उनकी काफ़ी थी। ये शहीद भगत सिंह जी के लिए कुछ माला अर्पित करने आए थे। मैं इन्हें थोड़ा सा छोटा संदेश देना चाहूँगा। शहीद भगत सिंह की आज जयंती, आज शहीदी दिवस नहीं है, और जो ये माला लेके आए हैं, शहीदी दिवस वाली माला लेके आए हैं। कृपया आप वो माला दिखा देंगे? ये जानकारी रहनी चाहिए। ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, साथ साथ देख लीजिए। ये सवाल मैं भी उठा रहा था और एक युवा ने इस बात को पकड़ा है, मैं इस पर बात करना भी चाहता था। अगर आपको यही नहीं पता कि शहीद भगत सिंह का आज जयंती है या शहीदी दिवस है, आज हम खुशी आपको अगर यही पता नहीं है, तो फिर आप क्या शहीद की बात करते हैं। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। सर, फोटो आप देख रहे हैं, साथ साथ देख सर, मैं एक छोटा संदेश देना चाहूँगा। कृपया इन शहीदों के ऊपर राजनीति ना करें। हमारी ब्रिगेड की टीम ने भी आज तक किसी पार्टी के साथ कोई राजनीति नहीं करी। हम संदेश देना चाहेंगे कि शहीदों को शहीद ही रहने दें, उनके ऊपर राजनीति ना करें।